उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया हम लोग यहाँ पर यूपी टेट 2025 में गणित के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट इस वीडियो लेक्चर के तहत आज एक बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए इस प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं और इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन से ट्रिक यूज हो रही है इस पर बात करते हैं। ये जो आपका प्रश्न है ये यूपी टेट 2019 का प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है, ये आपको वैल्यू दी गई है जिसमें a प्लस बी बटे सी है बराबर b प्लस सी बटे ए है बराबर c प्लस ए बटे बी है और इसकी वैल्यू k है। तो आपको k का मान निकालना है। देखो भैया इसमें हम लोग दो तरीके इस्तेमाल करेंगे, एक तो सिंपल मेथड और एक अनुमान विधि। जब हम लोग एसएससी के बच्चों को या रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं तो अनुमान विधि से ही बीजगणित के सारे प्रश्न लगाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनुमान विधि का यूज करते हैं। तो इसमें आपके तीन पद हैं, प्रश्न में तीन पद हैं, ये वाला पहला पद, ये वाला आपका दूसरा पद और ये वाला जो है ये आपका तीसरा पद है। तीन पद हैं जिसमें ए बी सी लिखा गया है। तो पहले वाले मेथड में ए बी सी का हमें ऐसा मान रखना है जिसके कारण जो प्रत्येक पद है उसमें वैल्यू बराबर आए, यानी अनुमान विधि से हमें यहाँ पर हमने लिखा है कि अनुमान विधि से हमें चाहे ए का, बी का और सी का ऐसा मान के चलना है, लेकर चलना है जिससे पहले पद और दूसरे पद और तीसरे पद तीनों पदों में वैल्यू बराबर आए। ये तभी हो सकता है जब ए का, बी का, सी का तीनों का मान बराबर रहे, यानी तीनों का एक ही मान हो। अगर अलग अलग वैल्यू लेके चलेंगे, जैसे ए की वैल्यू हम 1 मान लें, बी की वैल्यू 2 मान लें, सी की वैल्यू 3 मान लें, उसके बाद अगर वैल्यू रखते हैं तो इन तीनों पदों में कभी भी कोई भी वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो ये तभी हो सकता है जब ए का, बी का और सी का तीनों की वैल्यू बराबर हो, यानी एक ही हो। और कुछ भी मान लें, चाहे 1 मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 3 मान लो, चाहे 5 मान लो, चाहे 10 मानो, चाहे 50 मानो, कुछ भी मान लेते हैं। तो हमने माना है, मान लेते हैं इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 10 है। ए का मान भी 10, बी का मान भी 10, सी का मान भी 10। आप कुछ भी मान के चल सकते हैं। तो यहाँ ए का मान 10, यहाँ 10 रखेंगे 20 हो जाएगा। सी का मान 10 है, कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 10 20, ए का मान 10 है ही, कैंसिल आउट करेंगे यहाँ भी 2 आएगा और सी और 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, कुल मिला के यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो के की वैल्यू है वो हर कंडीशन में कितनी आ रही है, 2 आ रही है। चाहे ए बी सी का मान 1 मान लो, चाहे 2 मानो, चाहे 3 मानो, चाहे 4 मानो, ये समीकरण ऐसी कंडीशन के हिसाब से दिया गया है कि प्रत्येक कंडीशन में के की वैल्यू आपकी 2 आएगी, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 2 ही रहेगा। प्रत्येक कंडीशन में इसका आंसर 2 ही रहेगा। तो ये अनुमान विधि है जो कि हम लोग बीजगणित के प्रश्नों को सॉल्व करने में लगाते हैं। अब सिंपल तरीके से, अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल तरीके से अगर प्रश्नों को सॉल्व करें तो ये वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा पहला पद है, पहले पद को अगर के बराबर रखेंगे तो सी का देखो हम क्या कर सकते हैं, तीनों में बराबर का निशान लगा है तो पहले पद को के बराबर रख सकते हैं, दूसरे वाले पद को के बराबर रख सकते हैं और तीसरे वाले पद को भी के बराबर रख सकते हैं। तो जब पहले वाले पद को के बराबर रखेंगे तो सी का तिर्यक गुणा के में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर सी के हो जाएगा। जब दूसरे वाले पद को के बराबर रखेंगे तो ए का तिर्यक गुणा के में होगा तो हमारा बी प्लस सी बराबर ए के हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में सी प्लस ए बराबर बी के यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए आपका 2 बार है, बी 2 बार है, सी आपका 2 बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 2 रहेगा, यानी 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। यहाँ पर के आप कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी आपका बचेगा। ये a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। के की वैल्यू हमेशा हर कंडीशन में आपकी 2 आएगी। तो ये सिंपल वाला तरीका है, सिंपल तरीके से सॉल्व करके आप के की वैल्यू 2 निकाल सकते हैं। अनुमान विधि से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो भी प्रत्येक कंडीशन में के की वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपको ये प्रश्न लिखा है, ठीक है, और उसके नीचे एक और लाइन लिखी गई है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो के का मान कितना होगा, ऐसा भी प्रश्न में दिया जा सकता है कि जो प्रश्न है वह लिखा है और उसके नीचे एक और लाइन लिखी है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो
तो के का मान है, इस के का मान कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में के की जो वैल्यू होगी वो हमेशा -1 रहेगी, तो इस कंडीशन को भी याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हमने दो तरीके से सॉल्व किया है। पहला अनुमान विधि से सॉल्व करेंगे तो भी प्रत्येक कंडीशन में आपका आंसर 2 आएगा, या फिर आप ये सिंपल वाला तरीका लगा सकते हैं जो कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे लगाते हैं। ये कंडीशन स्पेशल कंडीशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर a + p और +c = 0 दिया गया हो तो k की हमेशा वैल्यू -1 रहेगी। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग रोज 1 वीडियो 1 कॉन्सेप्ट इस वीडियो लेक्चर के तहत एक प्रश्न लाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट, उसके ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।